गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ ओएलईडी डिस्प्ले की इंटरफेसिंग। देखिए, प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपको करने पड़ेंगे जिसमें ओएलईडी की डिस्प्ले की एप्लीकेशन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो यूनो के साथ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रिंट करा सकते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर के डिस्टेंस को प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंसर है जिसके डेटा को हम ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट करा सकते हैं। इसलिए पहले हमें बेसिक सीखना पड़ेगा कि हम ओएलईडी डिस्प्ले की इंटरफेसिंग आर्डिनो यूनो के साथ हमें कैसे करना है। उसके बाद हमें इसके प्रोग्राम को कैसे लिखना है। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशन के पार्ट में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पिन डिस्क्रिप्शन और इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब भी आर्डिनो को सीखने की कोशिश करते हैं तो हम ये सोचते हैं जो भी डिवाइस की इंटरफेसिंग हम कर रहे हैं उस हार्डवेयर की पहले नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। देखिए, ये रहा हमारी ओएलईडी डिस्प्ले। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और जो इसका मॉडल होता है, देखिए, एक मिनट, जो इसका मॉडल होता है, देखिए, ओ एल ई डी SSD1306, ये इसका ड्राइवर है। ठीक है, इस ओएलईडी में इसका ड्राइवर है। और देखिए 128x64, ये इसमें पिक्सल होते हैं। ठीक है, इस ओएलईडी डिस्प्ले में हॉरिजेंटल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिक्सल होंगे, 128, और वर्टिकल 64 पिक्सल होते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब ये भी समझ सकते हैं 128 रो और 164 कॉलम हो गए। ठीक है, ये इसकी साइज हो गई। पिक्सल, जो भी पिक्सल डिफाइन होते हैं वो एलसीडी की क्या हो जाते हैं, ओएलईडी डिस्प्ले के क्या हो जाएंगे, वो उसकी साइज हो जाएगी। और ये जो ओएलईडी डिस्प्ले है ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। जैसे कि देखिए, जैसे हमारा नॉर्मल एलसीडी I2C एलसीडी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, उसमें भी हमारा होता है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वैसे इसमें भी I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, देखिए, जिनमें से देखिए ये 4 पिन है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसमें से 4 पिन है। 4 में एक ग्राउंड पिन हो, एक वीसीसी, एक एसटीए पिन होता है, एक एचसीएल पिन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक ग्राउंड पिन, एक वीसीसी पिन, इन दोनों पे पावर देंगे, और एचसीएल और एचडीए पिन, सीरियल क्लॉक पिन, सीरियल डेटा पिन। तो कम्युनिकेशन क्या है इसमें, आर्डिनो यूनो इस एलसीडी के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करेगा और इसकी साइज है 128x64। ठीक है, तो ये रहा बिल्कुल बेसिक। तो ऐसा करते हैं, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए, इसको कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। अब आर्डिनो यूनो में I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन कौन से पिन पे होते हैं वो भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये रहा हमारा ग्राउंड पिन। ठीक है, ये ग्राउंड पिन हो गया। अब उसके बाद जैसे कि ये रहा पावर पिन। पावर पिन के बाद हम कनेक्ट कर लेते हैं एचसीएल पिन। ये रहा एचसीएल पिन। एचसीएल पिन के बाद हम कनेक्ट कर लेते हैं एचटीए पिन। ठीक है, देखिए, प्रोग्रामिंग को बिल्कुल मैं आसान तरीके से कोशिश करूँगा समझाने के लिए। ठीक है, ये रहा। हम इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। देखिए मैंने क्या किया, ये रहा इसका ग्राउंड पिन। ठीक है, आप भी अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो जो वायरिंग करें इसके कलरिंग के अकॉर्डिंग वायरिंग करें ताकि आपकी प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को सीखने में। ठीक है, एक जैसा आप वायर मत यूज करें। ये हो गया, हम इसको हम पावर दे दिए। अब ध्यान से देखिए, आर्डिनो यूनो में 2 होते हैं, 2 पिन ऐसे होते हैं जो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करते हैं। देखिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिए ऊपर से ये वाली पिन, देखिए आर्डिनो यूनो का जो ये लास्ट पिन दोनों है ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, लास्ट वाला ये, और ये HCL होता है, ये HDA होता है। वैसे जो इसका एनालॉग पिन होता है, जैसे एनालॉग पिन A4 और A5, ये दोनों पिन I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए होता है। इसका मतलब ये सीखिए कि आर्डिनो यूनो में 2 I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं और ESP32 में सिर्फ एक ही होता है। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाला पिन देखिए, ये ऑरेंज वायर है हमारा HCL पिन है। तो आर्डिनो यूनो का जो A5 पिन है वो HCL की तरह काम करता है, और आर्डिनो यूनो का A4 पिन है HTA की तरह काम करता है। ठीक है, ये रहा, मैंने क्या किया, एक मिनट,
ठीक है, ये रहा इसका कनेक्शन। तो मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है इसका, मैंने कनेक्शन कर दिया है OLED डिस्प्ले की। ठीक है, अब हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना है वो सारी चीज़ें आगे चल के देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रोग्रामिंग जो मैं एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा, जो भी बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि क्या हो, आपको प्रोग्रामिंग सीखने में आसानी हो। मेरा लेक्चर का टारगेट यही रहता है कि मैं एक सिंगल डिवाइसों की इंटरफेसिंग करूँ आर्डिनो यूनो के साथ, फिर मल्टी डिवाइस की इंटरफेसिंग करूँ, फिर उसकी एप्लीकेशन की तरफ चलें। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं आर्डिनो यूनो के साथ, अगर आप बेसिक पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक, जैसे कि OLED डिस्प्ले की इंटरफेसिंग कैसे करना है सिंपल सा, और इस पर हम कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, अगर पहला लेक्चर समझ में आएगा तो नेक्स्ट सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, वायरिंग डायग्राम, जो मैंने कनेक्शन किया हुआ है। देखिए इसके लिए जो मैंने कनेक्शन किया हुआ है वो यहाँ पे मैंने वायरिंग डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान से देख सकते हैं आप। अब ध्यान से देखिए, वायरिंग डायग्राम में मैंने क्या किया, इन दो पावर दे दिया OLED डिस्प्ले को, और ध्यान से देखिए A4 पिन होता है SDA पिन, और ये वाला पिन होता है SCL पिन। तो इसमें दो I2C कम्युनिकेशन होते हैं, एक यहाँ पे होता है SCL पिन ये वाला होता है, SDA पिन ये होता है। इन दोनों, ये देखो दोनों डिवाइस आपस में क्या कम्युनिकेट करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर तब जाके इसको कंट्रोल करेगा, इस पर कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, इस पर डेटा को प्रिंट करेगा। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आएगा, बैकग्राउंड नॉइस आएगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन। अब थोड़ा सा और समझते हैं, अगर एक और LED डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तब भी ये वर्क करेगा। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में 128 ऐसे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं इसी दो पिन पे, सिर्फ इसी पे। इसमें हम LCD I2C भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा होता है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, दो वायर यूज होते हैं जिसमें 128 I2C कम्युनिकेशन डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है एक साथ में, बस उसका डिवाइस एड्रेस अलग होता है, जिसके साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करता है। वैसे इसका भी एक डिवाइस एड्रेस होगा। ठीक है, वो हम प्रोग्रामिंग में बताएंगे कि डिवाइस एड्रेस कैसे होगा। तो अब चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग के पार्ट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का पार्ट ही तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और प्रोग्रामिंग देखिए, मैंने बहुत सारे लेक्चर देखे हुए यूट्यूब पे, लोग थोड़ा बहुत बताते हैं ऊपर ऊपर से और ख़त्म कर देते हैं, इतने में कहाँ से कोई प्रोग्रामिंग सीख सकता है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, हमें लाइब्रेरी अटैच करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए ये हमारी OLED डिस्प्ले है, इसको डायरेक्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी लाइब्रेरी अटैच करनी। देखिए I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी अटैच करनी है, wire.h। देखिए हैज़ इंक्लूड wire.h, ये लाइब्रेरी क्या प्रोवाइड करेगा, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए जो भी फंक्शन प्रोवाइड करेगा। लाइब्रेरी का काम है सिर्फ फंक्शन को प्रोवाइड करना, जिससे माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग डिवाइसों का कंट्रोल करता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी हमें सिर्फ फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए पहली लाइब्रेरी। अब यहाँ पे मैंने दूसरी लाइब्रेरी अटैच की, क्या देखिए, हैज़ इंक्लूड एडाफ्रूट gfx.h। ये लाइब्रेरी हमें क्या प्रोवाइड करेगी, देखिए ये हमें एक ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करता है जो OLED डिस्प्ले पे हम कोई कैरेक्टर या इस पे कोई शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप के शेप को हम बना सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो ये फंक्शन उस टाइप का फंक्शन प्रोवाइड करेगा। और इस पे इमोजी, जैसे कोई भी इमोजी या कोई फिगर या कोई भी इमेज हो, किसी इमेज को इस पे प्रिंट कराना हो, OLED डिस्प्ले पे इमेज को प्रिंट कराने के लिए ये फंक्शन, ये जो लाइब्रेरी है ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हमें क्या करेगा, ये फंक्शन प्रोवाइड करेगा। किस टाइप का फंक्शन, ये 3 टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करेगा ये वाली लाइब्रेरी। एक, इस पर कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना हो, या फिर कोई शेप प्रिंट कराना हो, या फिर कोई इमेज प्रिंट कराना हो, इस टाइप के डेटा को प्रिंट कराने के लिए हमें ये लाइब्रेरी बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसमें हम आगे चल के इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं। अब उसके बाद ये तीसरी लाइब्रेरी हमें अटैच करनी है, हैज़ इंक्लूड एडाफ्रूट SSD। देखिए ये जो अब देखिए ये जो मैं LCD यूज कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल करने के लिए इसके टाइप की लाइब्रेरी हमें अटैच करनी है, जिससे ये हमें बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे इसके कर्सर के पोजीशन को हम सेट कर सकते हैं।
इसका डेटा, इस पे जो पुरानी डेटा इसको क्लियर कर सकते हैं, लाइट को ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को हमें ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि ये लाइब्रेरी हमें बहुत सारा फंक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे OLED डिस्प्ले पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन को सेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेम सेम LCD I2C की तरह। ठीक है, ये होने के बाद अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, क्या है कि जो हमारी OLED डिस्प्ले है, ये वाली OLED डिस्प्ले में देखिए, इसमें दिखता नहीं है, पर इसमें जो डिफाइन मैन्युफैक्चर बनाया है, जो हॉरिजेंटल ये स्क्रीन है, हॉरिजेंटल लाइन में कितनी पिक्सल हैं, 128 पिक्सल है, और वर्टिकल सीधी लाइन में वर्टिकल 64 पिक्सल है। मतलब LED है, पिक्सल मतलब LED। 128 LED ऐसे है और 64 LED ऐसे है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल इतनी LEDs हैं इस OLED डिस्प्ले में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी OLED डिस्प्ले पे हम कोई भी कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने डिफाइन कर दिया, नाम रख दिया स्क्रीन विड्थ, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, जैसे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट डिफाइन किया हैश स्क्रीन विड्थ नाम से, जिसमें कितने पिक्सल डिफाइन किया, 128, और स्क्रीन हाइट 64। तो इन दोनों कांस्टेंटों को हम कॉल करेंगे, तो इतनी रेंज के अंदर हमारा डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, जब इसके हम पिक्सल को डिफाइन कर दें, इससे ज़्यादा लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके पिक्सल के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो इसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल डिफाइन कर लिया है, तो इन दोनों कॉन्स्टेंटों को हम यूज कर सकते हैं आगे चल के। देखिए, अब उसके बाद सेम हमें क्या काम करना पड़ता है, हमें सेम LCD I2C की तरह हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसके ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखिए, जिस टाइप की लाइब्रेरी है ये, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें उस टाइप का इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड के वॉइस के लिए माफ़ी चाहते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, जैसे कि ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, इधर उधर ना भागे। ठीक है, बस चलिए। तो देखिए, मैंने क्या किया प्रोग्रामिंग में, अब इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब भी बनाए, कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी लाइब्रेरी देखते हैं। लाइब्रेरी क्या है, एडाफ्रूट SSD 1306 इस टाइप की लाइब्रेरी है। तो जिस टाइप की लाइब्रेरी है, उस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तभी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, तभी तो हम माइक्रो कंट्रोलर को इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसी टाइप की तो लाइब्रेरी चाहिए जिस टाइप का हमारा डिवाइस है। तो ये कंपनी है जो एडाफ्रूट, ये इस टाइप की लाइब्रेरी बनाया इन्होंने। देखिए क्या लिखना है, जो लाइब्रेरी अटैच की उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मैंने कहा रख दिया, सिंपल सा नाम रख दिया OLED। आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई OLED डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने इसका सिंपल सा अपने अकॉर्डिंग नाम रख दिया OLED। उसके बाद इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना है। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सेम टू सेम LCD की तरह। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, कितनी विड्थ है इसमें, सॉरी कितने पिक्सल हॉरिजेंटल, 128 पिक्सल है। ये इसके ये ऑब्जेक्ट के पैरामीटर यहाँ लिखना होता है, कितने पिक्सल है, 128 पिक्सल हॉरिजेंटल, वर्टिकल 64 पिक्सल, और कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करेगा, ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करेगा, इसलिए मैंने एंड वायर लिख दिया। तो ये पैरामीटर क्या करेगा, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। और इसमें लिख दिया -1, ये -1 ये बताता है कि ये जो OLED डिस्प्ले, इसमें कोई भी रीसेट पिन नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी रीसेट पिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो तब जाके हमारा माइक्रो कंट्रोलर इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है, इसके अकॉर्डिंग जो हम डिफाइन किए हुए थे। ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम टाइप क्या है, ये हमारा टाइप हो गया, और इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए, सिंपल सा। अब ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं वाइड सेटअप। वाइड सेटअप में हम चलते हैं। अब देखिए हम वाइड सेटअप में क्या किए, वाइड सेटअप में चले, उसके बाद हम इनिशलाइज करते हैं। जब भी I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करते हैं किसी भी डिवाइसों को माइक्रो कंट्रोलर के साथ साथ, हमें इनिशलाइज करना पड़ता है, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है चेक करने का कि ये OLED डिस्प्ले माइक्रो कंट्रोलर के साथ, ठीक है, ये डिस्प्ले OLED डिस्प्ले क्या है, इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमें चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ़ के अंदर मैंने लिख दिया नॉट OLED.begin, ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर्स पास कर दिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइस एड्रेस।
ये है उसका डिवाइस एड्रेस। डिवाइस एड्रेस चेंज हो सकता है, आपको हम प्रोग्रामिंग दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ डिवाइस एड्रेस को पता करने के लिए प्रोग्राम अपलोड कर देना, सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देख लेना, जो भी डिवाइस एड्रेस है यहाँ पे चेंज कर देना बस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखा .oled.begin, इसके अंदर ये पैरामीटर आप SSD1306 स्विच, ठीक है, कैप VCC, ये पैरामीटर यहाँ लिखना है और इसका डिवाइस एड्रेस लिखना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये फंक्शन चेक करेगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या चेक करेगा, OLED डिस्प्ले कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे नॉट लिखा है ना, ट्रू, ये कंडीशन जब कम्युनिकेट नहीं करेगा ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद मैंने क्या प्रिंट करा दिया, सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल मॉनिटर पे, हम कंप्यूटर पे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा दूंगा SSD1306 एलोकेशन फील्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप थोड़ा सा और समझते हैं। ये प्रिंट होने के बाद यहाँ लिखा है व्हाइल लूप, इस ये व्हाइल लूप एक इनफाइनाइट लूप चेक करेगा, मतलब जैसे मैंने ट्रू, व्हाइल के अंदर मैंने ट्रू, तो ये तब तक चलता रहेगा, ये तब तक कोशिश करता रहेगा OLED डिस्प्ले जब तक ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट ना कर दे। ये फंक्शन, ये कंप्लीट कोड उतनी टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा आर्डिनो यूनो के साथ कम्युनिकेट करना, वैसे ये देखिए ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, इफ वाला ब्लॉक ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। मैंने डिले लगा दिया, देखो डिले कितने टाइम का लगा दिया, 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड तक मैंने इसको टाइम दे दिया इसको कम्युनिकेट कराने के लिए, ठीक है। जैसे ये चेक करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी OLED डिस्प्ले सही है, परफेक्ट है, ख़राब है तो ये चेक करता ही रहेगा, कभी आएगा ही नहीं डेटा और प्रोग्राम यहीं पे लटका रह जाएगा। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा तो सही है, मैंने चेक किया हुआ था, देखना। तो जब भी आपका प्रोग्राम, जैसे वायर आपने नहीं लगाया हुआ है या फिर आपका OLED डिस्प्ले ख़राब है, तो ये चीज़, ये प्रोग्राम चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, सीरियल मॉनिटर पे ये चीज़ें प्रिंट होता रहेगा। कंडीशन ये, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा इसके अंदर, प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। इतने समय के बाद मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए मैंने सारा वाइट सेटअप में ही प्रिंट करा दिया एक बार। वाइट सेटअप में अगर कोई डेटा LCD प्रिंट कराना चाहते हैं, एक ही बार प्रिंट हो जाएगा और रुक जाएगा। और वाइट लूप में करते हैं तो बार बार रिपीट होता है। मैंने सारा काम वाइट सेटअप में ही किया हुआ है, ठीक है। आप ये काम वाइट लूप में भी कर सकते हैं, इतना इसको छोड़, ये तो यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि वाइट सेटअप फंक्शन में इनिशलाइज करना पड़ता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डिले लगाया, डिले लगाने के बाद OLED डिस्प्ले को क्लियर कर दिया। अगर इसको क्लियर करना है तो फंक्शन यूज कर, सिंपल सा। ये फंक्शन कहाँ से प्रोवाइड हुआ है, ये फंक्शन प्रोवाइड किस लाइब्रेरी ने किया है, ये वाली लाइब्रेरी ने फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है OLED डिस्प्ले, देखिए OLED जो हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट क्लियर डिस्प्ले, ये फंक्शन इस डिस्प्ले पे जो भी गार्बेज वैल्यू उसको क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद अब हमें ध्यान से देखना है OLED डॉट सेट टेक्स्ट साइज, दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिए यूज किया मैंने, OLED डॉट सेट टेक्स्ट साइज, और इसमें लिखा है 1। इसके अंदर आप 1 से लेके 8 वैल्यू, जैसे कि मुझे A प्रिंट कराना, देखिए A, कैपिटल A, ध्यान से देखना, साइज देखना कैसे चेंज हो रहा है। देखिए कितना हो गया, 7, 8, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर 1 से लेके 8 वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है। इस कैरेक्टर की साइज को हम सेट करने के लिए इसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप का डेटा पास करते हैं 1 से 8 तक। इसके अंदर OLED डॉट सेट टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट को साइज की हम वैल्यू को सेट करने के लिए हम इसमें वैल्यू पास करते हैं 1 से 8 तक। अगर 1 डालोगे इस साइज का, 2 डालोगे इस साइज का, 3 इस साइज पे, 8 पे इस साइज का। तो 8 डालोगे तो इतना बड़ा A यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा OLED डिस्प्ले पे, ठीक है। उसके बाद अब किस कलर का हम प्रिंट कराना चाहते हैं, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट का कलर सेट करना चाहते हैं OLED डिस्प्ले पे, टेक्स्ट का कलर सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OLED डॉट सेट टेक्स्ट कलर। कलर मैंने क्या किया, यहाँ पे व्हाइट लिख दिया। आप ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी इस पर डेटा प्रिंट होगा टेक्स्ट, ठीक है, स्ट्रिंग पे इसका कोई नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, उसका कलर सेट कर दिया मैंने व्हाइट। व्हाइट होने के बाद मैंने क्या किया, अब इस पर प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या किया, प्रिंट कराने के लिए OLED डॉट प्रिंट ln फंक्शन के अंदर आर्डिनो टाइटन, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पे आर्डिनो टाइटन। तो अब क्या होगा,
ये फंक्शन क्या करेगा, ओ एलईडी डिस्प्ले पे ये फंक्शन मतलब ये स्ट्रिंग है, ये नेम है, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये रहा हमारा। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, और एक लास्ट में मैंने क्या किया, ओएलईडी डॉट डिस्प्ले, ये फंक्शन अपडेट करता है। ठीक है, नए डेटा को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि ये अपडेशन के लिए होता है, ये फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं अपडेशन के लिए। तो वाइड लूप में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सारा काम मैंने वाइड सेटअप में किया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट कोड एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू कैसे प्रिंट करा सकते हैं इस पर। फिलहाल के लिए हम इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, ये आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है, जैसे इस पे हम प्रोग्राम अपलोड कर लें, अब देखते हैं कैसे डेटा प्रिंट हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा देखिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देख सकते हैं ओएलईडी डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। फिलहाल के लिए मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है। मेन प्रोग्राम में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, समझाने के लिए आर्डिनो टाइटन लिखा था। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग हो गया, उसको समझा दूँ कि इसके मैं पोजीशन नहीं सेट किया था, कर्सर पोजीशन, इसको यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या मिस किया हुआ था, वो चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मिस किया था, यहाँ पे आएगा, जैसे कि कलर सेट करने के बाद यहाँ पे आएगा ओ एल ई डी। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपको लिखना ओ एल ई डी डॉट सेट कर्सर, सेट कर्सर, कर्सर को सेट किया 0,10 पे। ठीक है, ये आप, ये हमारा क्या करेगा, ये फंक्शन कर्सर के पोजीशन को सेट करेगा। जीरो मतलब, समझे, जीरो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जीरो वाले, मतलब यहाँ देख सकते हैं 0,0 मतलब यहाँ से नीचे से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब जीरो मतलब पहले, यहाँ पे पहले वर्टिकल लाइन पे, और 10वीं मतलब 10वें डॉट नंबर, यहाँ से 10वां स्टार्ट हो रहा है 0,10। तो यहाँ से ये चीज़ें ये प्रिंट होता जा रहा है। तो इसके साइज को हम से चेंज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में इसके साइज को चेंज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, अब ध्यान से देखना, साइज 5 डालने पर इसकी साइज देखना कैसे चेंज हो जाएगा। एक मिनट, लाइन पे बने रहें। अब देखिए साइज चेंज करने पे, देखिए साइज जैसे चेंज किया ये बहुत बाहर चला जा रहा है। ठीक है, इसके पिक्सल के रेंज से बाहर चला गया। तो साइज भी मैटर करता है, कोशिश करें आप साइज 1 ही पास करें। ठीक है, साइज 2 भी पास करते हैं, 1 भी, बस उससे ज़्यादा नहीं। 3, 4, 5, 8 तक जाएंगे तो गायब हो जाएगा, बहुत बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे कलर वाइट हो गया, वाइट के साथ साथ इसके साइज को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।